अच्छा, इसको हम समझेंगे कैसे एग्जाम में, मतलब ऐसे समझेंगे कैसे? अभी तो मैंने पढ़ा दी आपको, अलग बात है कि क्लास में एग्जाम में क्लिक करना चाहिए ना। एग्जाम में क्लिक करने के लिए पता है कैसे है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ई है, ई डायरेक्ट ई है, राइट? तो वॉट एवर यू डू विद रेजिस्टेंस, पूरा सर्किट जब यहां से रिपोर्ट मांगेगा ना, तो ये दोनों पॉइंट अपना रिपोर्ट बोलेंगे ई, बस खत्म बात। तो उसको हटा सकते हो ऐसे, ठीक है? क्या रेजिस्टेंस नहीं है ना कुछ, that's it. Okay, next column. क्वेश्चन ऐसा है कि स्विच इनिशियली ऑफ है, हाँ स्विच इनिशियली ऑफ है। फिर जब हम इसको ऑन कर, और यहां स्टेडी स्टेट आ चुकी है, अनलेस स्पेसिफाइड वी विल अज्यूम दैट स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच्ड। यहां स्टेडी स्टेट आ चुकी है। फिर हम इस स्विच को ऑन करेंगे, और जब हम इसको स्विच को ऑन करेंगे एट t = 0, तो यू हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन दिस प्लेट as a function of time. It was switched on at t = 0. चलो फटाफट देखते हैं। आई होप आ गया कुछ होगा। आ गया? इस बार भी जेई में क्वेश्चन आया था, कैसा ना, जेई मेंस में आया था, वो इजी था। ये हटाया हुआ है, सिर्फ इतना है, और स्टेडी स्टेट पे इसके अक्रॉस चार्ज पूछ रहा है। तो हम बोलते हैं देखो, स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, उसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तो सर्किट इतना बचता है, तो इसके अक्रॉस पीडी V/2 हो जाता है। तो वाया दिस पाथ ऑल्सो, इसके अक्रॉस पीडी V/2 रहेगा, बिकॉज इसमें कुछ करंट नहीं आ रहा है, तो मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी V/2 रहेगा। इसका मतलब चार्ज जो है वो CV/2 हो जाएगा। आई होप इट मेक सेंस। सही बात है। तो जेई में क्वेश्चन था इस बार, उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, मेंस में आया था। सो आई होप इट इज क्लियर। ये बताओ एक बार, और बेसन ठीक है। चलो CV/2 हो गया। आप ध्यान दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस। जस्ट कंसेप्ट से शायद काम ना चले, कि अगर इसको मैं ऑन करूंगा, द मोमेंट आई स्विच इट ऑन, व्हाट हैपन? हाँ, दोनों में C/4 हो जाएगा, दोनों में चार्ज CV/4 हो जाएगा। उसको कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं चाहिए, एंड उसको बाकी सर्किट से कुछ लेना देना नहीं है। बाकी पूरा सर्किट जो है वो रेजिस्टेंस की बेड़ियों में बंधा हुआ है, ठीक है? सही, आप फट्टे मारा था, ठीक है? तो यानी आई मीन द होल ऑफ दिस रेजिस्टेंस, रेस्ट ऑफ द सर्किट इज एक्चुअली क्लब्ड विद रेजिस्टेंस, सो इट टेक्स सम टाइम। बाकी इंस्टेंटेनियस फटाक से कुछ नहीं सकता। तो बोलेगा भाई तो अपना देखते रहना, मैं तो अपना काम कर दूं फटाफट। तो इसके क्रॉस पीडी वाया दिस पाथ एंड वाया दिस पाथ शुड बी सेम, राइट? इंस्टेंटली। तो ये जो है खटाक से CV/4 और ये CV/4 हो जाएगा। समझ में आया क्या? श्योर अबाउट इट? तो मेरा क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि इसके स्विच ऑन करते ही इसमें क्या चार्ज आएगा, तो आपका आंसर होता है CV/4। तो मेरा क्वेश्चन ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? तो फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है ना, तो इट इज एडवाइजेबल टू क्लब बोथ दिस कैपेसिटर्स एंड से दैट इट्स अ 2C कैपेसिटर हियर। समझ में आ रहा है क्या? Club both these capacitors and say that it is 2C capacitance here. ठीक है? तो इसे 2C capacitance ये उड़ गया। What is the charge over here? वही CV/2। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, और जो भी मेरा आंसर आएगा ना, उसका हाफ वो इस प्लेट पर चार्ज होगा। बिकॉज मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि इफेक्टिवली अपर हाफ ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स के पास कितना चार्ज है।
मेरा क्वेश्चन ये था कि स्पेसिफिकली इस प्लेट पे कितना चार्ज है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डज इट मेक सेंस? अब मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं वही अपना वो नाटक चालू करता हूँ, एक्सट्रैक्टिंग द बैटरी, फ्लोटिंग चार्ज, है ना। तो CV/2/2C बोले तो V/4 की बैटरी बन जाएगी ये, है ना। और ये इक्विवेलेंट जो है इसको पहले सीधा कर दो आप, बहुत टेढ़ा है वो भी हो। V/2 R/2 और ये R 3R/2 है ना। और एक कैपेसिटर आपका जो कि अब डिस्चार्ज हो गया है उसी का। V/4 की बैटरी थी इसमें, ऊपर का प्लस था इसका, और इस V/2 को V/4 बना देगा। आपको समझ में तभी आ रहा होगा जब आपने ये लेक्चर सुना हुआ है, यही सुना हुआ है, ठीक है। तो V/4 हो गया CV, तो 2CV/4 1 माइनस e⁻t/RC। सही बोल रहा हूँ क्या, गलती कर दी कुछ? CV 1 माइनस t/R/t/RC, सही है ना। दिस इज अ फ्लोटिंग चार्ज। अब पहले से कुछ चार्ज क्या था उसके ऊपर, इसका पूरा करके दिस इज द आंसर। सही है ना। अच्छा, दे मैं आस्क यू दिस, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मालूम चल जाएगा भी फटाफट। एक कैपेसिटर है जैसे 5 कूलम चार्ज है, यहाँ 11 कूलम चार्ज है। सो इट शुड बी कंसीडर्ड एज ए कैपेसिटर विच इज गॉट 8 डेड चार्जेस हियर, है ना। तो माइनस प्लस -3 + 3, तो इसको पूरे का वैसे लो, कैपेसिटर ऐसा है, या माइनस है या प्लस है, और 3 कूलम का चार्ज है। इस तरह से ट्रीट करेंगे हम इसको, सर्किट में ऐसा रोल प्ले करेगा, ठीक है। ओके, अभी एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें थोड़ा हीट, स्विचिंग ऑफ कीज, ये सारी चीजें एक साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी, कुछ ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि 12 फैराड है, ये 4 फैराड है, ठीक है। 3 ओम्स है, 2 ओम्स है, 11 ओम है, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। ये 1 पे था और स्टेडी स्टेट हैड बीन रीच्ड, 1 पे था और स्टेडी स्टेट रीच हो चुकी थी। देन उसको 1 से 2 पे शिफ्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन 1, वर्क डन बाय 6 वोल्ट सेल। क्वेश्चन 2, heat dissipated across 2 ohm. Question number 3, ये चार्ज निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ये पूरा लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर में से ना आपके जो पेपर 1 पेपर 2 हैं, उन 2 पेपर्स में कम से कम 2-3 प्रॉब्लम तो पक्का फंसने वाले हैं। ऑब्वियसली सर्किट्स में तो आई, सर्किट में कोई थोड़ी जादू टोना कर रहा हूँ, ज्योतिषी वाली बातें नहीं है, इस पर ऑब्वियस सर्किट्स में आते हैं क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं, और उस टाइप के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन टच करने की कोशिश की है। और जिनको लगता है कि सर्किट थोड़ा सा भी ठीक ठाक है और होना ही चाहिए, मतलब सर्किट्स में तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि नहीं आता तो छोड़ दिया, सर्किट करना पड़ेगा आपको। तो आपको लगता है कि थोड़ा इफ यू नीड सम मोर असिस्टेंस, एज आई टोल्ड यू, कुछ रिवीजन लेक्चर्स हैं
इसके बेसिक लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा, रिवीजन लेक्चर्स है, उनको भी एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना आप लोग, इसलिए बेटर। तो वर्क डन बाय 6 वोल्ट बैटरी आया। हाँ शुरुआत में तो देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम बचाते हैं। इधर देखो मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस क्वेश्चन को कि पहले 1 पे था, स्टेडी स्टेट हैड बीन रीच्ड, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और एक 5 वोल्ट की बैटरी काम कर रही होगी इसके साथ, तो 60 कूलम का चार्ज यहाँ पर आ गया होगा। डज इट मेक सेंस? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सही बात है ना, ये 60 कूलम का चार्ज आ गया होगा। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया है, ठीक है, फेयर इनफ। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये सब उड़ा देंगे हम लोग, किसी काम का नहीं है ना, फिर ये किसी काम का नहीं है, राइट। तो अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, या अभी तीनों क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं लास्ट वाला पहले देख लेता हूँ, मुझे मालूम है वो निकालना आसान है मेरे लिए। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें से 60/12 5 वोल्ट की बैटरी एक्सपेक्ट करूंगा, जो कि क्लॉकवाइज होगी। फाइन, वो 5 वोल्ट की बैटरी मेरे इसके बाद 0 हो जाएगी। तो 60/12 5 वोल्ट की है ना ये, 5, अच्छा ये 7 है सॉरी, हाँ सॉरी, तो 2 हो जाएगी ऐसे, राइट, 2 ऐसे हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वेरी ओके फाइन, ये ऐसे हो जाएगी 2 वोल्ट की इस तरह से, और 5 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना, और 4 और 12 12 हो जाए 48/416, 3 फैराड का कैपेसिटर हो जाएगा, राइट। फाइन, तो अभी क्या बोलता है, चार्ज एज अ फंक्शन टाइम पूछ रहा है, तो इस प्लेट को क्या फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा, CV 6 × 1 - e (t/RC) RC बोले तो 10। ये आपको ऐसे हिट करता दिखाई देगा, तो यहाँ हिट करेगा, है ना। तो +60 यहाँ का चार्ज हो जाएगा, राइट, बट वहां का पूछ रहा है, तो माइनस कर देंगे पूरा। वी गॉट द लास्ट आंसर एज दिस, राइट। सही बात है ना। दूसरी चीज ये है कि जो फ्लोटिंग चार्ज था, ये अल्टीमेटली कितना चार्ज फ्लो होगा, 6, है ना। इस पोर्शन देखो, इस पोर्शन को T∞ डालोगे, वेरी पुट T = ∞, तो 6 कूलम का चार्ज ऐसे फ्लोट होगा, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे। तो यहाँ से 6 कूलम निकला होगा ऐसे करके, तो इसे 36 कूलम का काम किया है, 36 कूलम, सॉरी 36 जूल्स, ठीक है। अब पूछता है कि 2 ओम से कितनी हीट निकलेगी। तो ये जो फ्लोटिंग चार्ज है, इसका डेरिवेटिव होगा दैट इज द करंट, राइट। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 6/10 e⁻ (t/10). सही बात है ना ये। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, I² R dt 0 से लेके इन्फिनिटी, दैट्स इट। फाइन, I tried to cover as much as I could. As I said, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और असिस्टेंस चाहिए, तो you just go through fast forward of the revision lectures of electrostatics. 2 लेक्चर्स हैं, एक इलेक्ट्रो का, एक कैपेसिटर्स का पूरा। फाइन, इन क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना एक बार, and solve all your previous JEE problems, whatever sheets you have. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक्स से नहीं है, मैं। ओके, बाय बाय।